नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किलकत कान्हा घुटरू बनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए दावत। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस या शांत रस? इसका राइट आंसर है वात्सल्य रस। चूंकि यहाँ पे श्री कृष्ण के बालपन के बारे में बात की जा रही है, तो इन पंक्तियों में वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है और काव्यशास्त्र का वह गुण जिसके कारण व्यक्ति के मन में आनंद, आश्चर्य या विषाद की अनुभूति हो, वे रस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरफन मौला का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? हरफन में मौला, हरफन में मीला, हरफेन में मौला या हरफेन में माला? इसका राइट आंसर है हरफन में मौला। चूंकि हरफन मौला का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कई चीज़ों में निपुण होता है, तो इसका जब समासिक विग्रह होता है तो हरफन में मौला इसका विग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रीतिघात, प्रातिघात, प्रीतिघात या प्रतिघात? इसका राइट आंसर है प्रतिघात। प्रतिघात में प्रति उपसर्ग है, क्योंकि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं वे उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ प्रति एक उपसर्ग है जिसके कारण प्रतिघात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यक्षिणी, याक्षिणी, याक्षण या यक्षिणी? इसका राइट आंसर है डी, यक्षिणी। याक्षिणी का शुद्ध रूप यक्षिणी होता है, यक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईश्वर को ना माने इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? नास्तिक, आस्तिक, नतमस्तक या नस्तिक? इसका राइट आंसर है नास्तिक। नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर को ना माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले हो चुका हो इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? भूतपूर्व, वर्तमान, अभूतपूर्व या भविष्य? इसका राइट आंसर है भूतपूर्व। भूतपूर्व चूंकि जिसमें पहले चीजें हो चुकी होती हैं उसे भूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? अनेक रूप, अनेक रूष, अनेक रूप या अनेका रूप? इसका राइट आंसर है ए, अनेक रूप। चूंकि एक रूपता का मतलब होता है एक ही रूप में, तो उसका विलोम होगा अनेक रूप, यानी अनेक रूपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। प्राधनमान, परधनमान, प्राधनमान या परधनमान? इसका राइट आंसर है प्राधनमान। जब प्रमाण का संधि विच्छेद करते हैं तो वो प्राधनमान से होता है और तब जाके प्रमाण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांति, सन्नाटा, खामोशी या निर्वेद? इसका राइट आंसर है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, इसे शम भी कहते हैं, शम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? श्रुत्र, स्रोत, श्रोत्र या श्रुत्र? इसका राइट आंसर है श्रोत, बी, श्रोत। श्रोत का शुद्ध रूप स्रोत होता है, स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। पारिधन नम, पारिधन नाम, परिधन नाम या पारिधन नाम? इसका राइट आंसर है परिधन नाम। परिधन नाम परिमाण का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? अनैतिहत, अनहतियात, आहतियात या लापरवाही? इसका राइट आंसर है लापरवाही। चूंकि एहतियात यानी होता है सावधानी पूर्वक, तो इसका विलोम होगा लापरवाही यानी असावधानी पूर्वक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आव प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? पड़ाव, आवश्यक, आवनताव या आवक? इसका राइट आंसर है पड़ाव। पड़ाव में आव प्रत्यय लगा है, चूंकि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पड़ाव में आव प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेली सा जीवन है व्यस्त, निम्न में से कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? इसका राइट आंसर है उपमा अलंकार। चूंकि उपमा अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थिति की किसी विशेष दर्शनों के लिए उसकी समानता किसी उच्च या किसी अन्य चीज़ों से, व्यक्तियों से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। चूंकि यहाँ कहा गया है पहेली सा जीवन है व्यस्त, तो यहाँ जीवन की तुलना पहेली से की गई है कि पहेली की तरह जीवन हो गया है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख होना या बुद्धि नष्ट होना? इसका राइट आंसर है बुद्धि नष्ट होना। क्योंकि मुहावरे जब कोई शब्दांश या शब्द वाक्य बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं और वो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो वे मुहावरे होते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बुद्धि नष्ट होना। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।